हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो, जो कि हमारी क्लास 8 साइंस का सेकंड चैप्टर है। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड इस चैप्टर को ख़त्म करने के बाद हम इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। सो डोंट वरी, पहले हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है स्मॉल ऑर्गेनिजम्स। आपको नाम से ही आप पता लगा सकते हैं कि इस शब्द का मतलब क्या है। माइक्रो माइक्रो मतलब स्मॉल और ऑर्गेनिजम्स मतलब लिविंग बीइंग्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये स्मॉलर ऑर्गेनिज्म है, यानी बहुत छोटे, बहुत टाइनी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमको दिखते भी नहीं है नेकेड या अनएडेड आइज से, और ये हमको सिर्फ मैग्नीफाइंग ग्लास या फिर माइक्रोस्कोप से ही दिख सकते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हमको अनएडेड या फिर नेकेड आइज से नहीं दिख सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हमको मैग्नीफाइंग ग्लास या फिर माइक्रोस्कोप से ही दिख सकते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करेंगे और वो किस तरीके से हमारे लिए फ्रेंडली है, क्यों फ्रेंडली है, क्या क्या हेल्प हमको मिलती है इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से, और किस तरीके से हमें हार्म पहुंचाते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से थोड़ा इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आप माइक्रोब्स भी कह सकते हैं। ठीक है, एंड ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की अगर मैं बात करूँ कि ये कहाँ पाए जाते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर जगह पाए जाते हैं। यानी आप कोई भी जगह देखो या फिर किसी भी जगह के बारे में आप बोलो तो उधर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर जगह होते हैं। ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ना हो। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर एवरीवेयर। ठीक है, तो सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते हैं, कुछ फ्रेंडली भी होते हैं। एंड किस तरीके से फ्रेंडली होते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर का क्या मतलब है? यूनिसेलुलर का मतलब है सिंगल सेल, यानी ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सिंगल सेल्ड भी हो सकते हैं, वेयर एज मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, यानी एक से ज़्यादा सेल्स से भी बने हो सकते हैं। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर तरह की क्लाइमेटिक या फिर एनवायरमेंटल कंडीशंस में सरवाइव कर सकते हैं। उनको उसमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे बहुत ठंड हो, चाहे बहुत गर्मी हो, चाहे मार्शी लैंड हो, चाहे डेजर्ट हो, चाहे ह्यूमिड एरिया हो, हर जगह के एनवायरमेंटल कंडीशंस में ये बहुत ही आराम से सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है, अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम मेजरली हम इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। 4 कैटेगरीज क्या है? एक है बैक्टीरिया, एक है फंगस, एक है प्रोटोजोआ, एक है एल्गी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इनमें वायरस का नाम क्यों नहीं लिया। तो देखिए, वायरस जो है इन सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से थोड़े डिफरेंट है। क्या डिफरेंस है? देखिए, वायरस जो है ना, ये जब तक होस्ट ऑर्गेनिज्म के सेल के बाहर होते हैं, यानी जब तक ये होस्ट ऑर्गेनिज्म के सेल में एंटर नहीं कर जाते, जब तक ये बाहर घूम जब तक ये बाहर रहते हैं, तब तक ये एक नॉन लिविंग की तरह बिहेव करते हैं। तब तक ये क्या करते हैं? एक नॉन लिविंग की तरह बिहेव करते हैं, एंड जैसे ही ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल में या फिर होस्ट के सेल में एंटर कर जाते हैं, वैसे ही ये एक्टिव हो जाते हैं, ये लिविंग हो जाते हैं और ये रेप्लिकेट यानी रिप्रोड्यूस अपने आप को रिप्रोड्यूस करने लग जाते हैं। ठीक है, रेप्लिकेट करने लग जाते हैं, अपनी कॉपीज बनवा देते हैं होस्ट सेल से। ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं वायरसेस जो हैं ये एक बॉर्डर लाइन में होते हैं। ठीक है, नॉन लिविंग और लिविंग के बीच में ये एक बॉर्डर लाइन में होते हैं। अब जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है, मतलब कोई चीज़ है, या तो लिविंग होगी या नॉन लिविंग होगी, लेकिन वायरस जो है ये लिविंग और नॉन लिविंग के बिल्कुल बीच में बॉर्डर लाइन में रहते हैं। ठीक है,
तो जैसे जब तक ये होस्ट ऑर्गेनिज्म के सेल में एंटर नहीं कर जाते तब तक तो ये नॉन लिविंग की तरह बिहेव करते हैं, ना कुछ रिप्रोड्यूस करते हैं ना कुछ करते हैं, ठीक है। और जैसे ही इनको कोई होस्ट ऑर्गेनिज्म के सेल जैसे ही इनको कोई होस्ट सेल मिलता है, यानी किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म के सेल में ये एंटर कर जाते हैं, वैसे ही ये एक्टिव हो जाते हैं, ये रिप्रोड्यूस करने लग जाते हैं, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम अनएडेड आई से नहीं देख सकते, ठीक है, और इनको हम माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास से ही देख सकते हैं। हम 4 कैटेगरी में मेजरली डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 4 कैटेगरीज जो है मैंने आपको बताई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। बैक्टीरिया होती है, फंजाई होती है, प्रोटोजोआ होती है और एंड सम एल्गी, ठीक है। वायरसेस को हम इस कैटेगरी में इसलिए नहीं लिखते, देखिए वायरसेस माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ऑफ कोर्स वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक। और एक नई चीज़ मैं आपको अगर वायरसेस के बारे में बताऊं तो ये बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। देखिए बैक्टीरिया सिंगल सेल्ड होता है, यानी यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। सिंगल सेल से, एक ही सेल से बना होता है बैक्टीरिया। और वायरसेस जो है ये इन सिंगल सेल्ड बैक्टीरिया से भी ज़्यादा छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि ये एक बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं, एक बैक्टीरिया के सेल में जाके भी ये एंटर करके उनको इन्फेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया जो है, तो हाँ वायरस जो है माइक्रोस्कोपिक होते हैं। और वायरस की बॉडी, देखिए वायरस जो है किसी सेल से नहीं बने होते, वायरसेस की जो बॉडी होती है ये प्रोटीन और फैट से बनी होती है। देखिए आप इसका स्ट्रक्चर देखिएगा, फैट का आपकी बुक में भी दे रखा है, ये देखिए इनकी जो बॉडी होती है ये किससे बनी होती है? प्रोटीन से, और ये अंदर फैट से बनी होती है। तो प्रोटीन और फैट से इनकी बॉडी बनी होती है वायरसेस की। तो वायरसेस जो हैं ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी माइक्रोस्कोप के थ्रू ही हम इन वायरसेस को देख सकते हैं। ये रिप्रोड्यूस करते हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर, यानी जब तक ये होस्ट ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर एंटर नहीं कर जाते तब तक ये रिप्रोड्यूस करते नहीं है, यानी देखिए लिविंग की तरह बिहेव ही नहीं करते जब तक ये होस्ट ऑर्गेनिज्म के सेल में एंटर नहीं कर जाते। जैसे ही होस्ट ऑर्गेनिज्म के सेल में एंटर करते हैं बिल्कुल एक्टिव हो जाते हैं, रिप्रोड्यूस करने लग जाते हैं, अपने आप को रेप्लिकेट करने लग जाते हैं। से अब जो होस्ट ऑर्गेनिज्म का सेल है उससे क्या करने लग जाते हैं? अपनी कॉपीज बनवाने लग जाते हैं। अब वो होस्ट ऑर्गेनिज्म कोई भी हो सकता है, वो एक बैक्टीरियम भी हो सकता है, क्योंकि बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं वायरसेस, तो ये बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं, राइट। कोई प्लांट भी हो सकता है, एनिमल का सेल भी हो सकता है, कोई भी हो सकता, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कुछ वायरसेस जो है वो आपको फिगर 2.5 में शो कर रखे हैं, इनको हम देखेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं कि वायरसेस से होने वाली कॉमन बीमारियां क्या है। तो कॉमन कोल्ड जो है ये भी हमको वायरस से होता है, इन्फ्लुएंजा यानी फ्लू, ठीक है। ये कुछ कॉमन कफ्स हैं जो कि हमको मतलब कॉमन बीमारियां हैं, ये कॉमन इलनेस है जो हमको वायरस से होती है। और अगर हम सीरियस बीमारियों की बात करें जो हमको वायरस से हो सकती है, होती है, और उससे जान मतलब ज़रूरी नहीं है कि उससे जान जाए, लेकिन जा सकती है, चांसेस है, सीरियस डिजीज़ है। तो ऐसे डिजीजेस हैं पोलियो, ठीक है, चिकन पॉक्स, राइट। तो ये जो कुछ बीमारियां हैं जो हमको वायरस से होती हैं, ठीक है। तो इनसे बचने के लिए हमें बिल्कुल सही उम्र में इन बीमारियों की वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए, ठीक है। डायसेंट्री और मलेरिया जैसी बीमारियां जो है ये प्रोटोजोआ से या फिर प्रोटोजोआन से कॉज होती है, वेयरएज टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस टीबी जैसी बीमारियां बैक्टीरियल डिजीजेज हैं, यानी बैक्टीरिया से होती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये आपको कुछ शेप दे रखी है मतलब बैक्टीरिया की,
ये देखिए, ये जो शेप आप देख रहे हैं ना, लाइक दिस, ये स्पाइरल शेप्ड है, एंड ये शेप है रॉड शेप। तो किसी भी शेप का हो सकता है बैक्टीरिया, स्पाइरल शेप भी हो सकते हैं, वेयर एज लाइक दिस रॉड शेप भी हो सकते हैं बैक्टीरियाज। ओके, ये कुछ आपको एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे कि एल्गे का एग्जांपल दे रखा है, देन आपको प्रोटोजोआ के कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, फंजाई के आपको एग्जांपल दे रखा है, पेनिसिलिन एंड ये सब, तो आप इनको पढ़ सकते हैं। अब हम फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, हाँ इससे पहले हम वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ रहते हैं, इसका मैंने आपको वन वर्ड आंसर दिया था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है हर जगह प्रेजेंट होते हैं, और ये मतलब किसी भी एनवायरमेंटल या क्लाइमेटिक कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। तो देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो बैक्टीरिया की तरह सिंगल सेल्ड भी हो सकते हैं, और कुछ एल्गे और प्रोटोजोआ की तरह, कुछ एल्गे और प्रोटोजोआ, नॉट ऑल, ठीक है, और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं एल्गे और फंजाई की तरह। ठीक है, तो आप सिंपल याद रखिएगा कि बैक्टीरिया जो है वो सिंगल सेल्ड होता है, वेयर एज एल्गे और फंजाई जो है ये मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, अब ये कहाँ रहते हैं, तो ये देखिए ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस में ये रहते हैं और ये सरवाइव कर सकते हैं, चाहे आइस कोल्ड क्लाइमेट हो, हॉट स्प्रिंग क्लाइमेट हो, डेजर्ट हो, मार्शी लैंड हो, ह्यूमिड हो, कुछ भी हो, ये हर तरीके के एनवायरमेंटल कंडीशंस में रह सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है, और ये हमको कहाँ मिलते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, तो फिर ये एनिमल्स की बॉडीज में, चाहे ह्यूमंस हो, हर किसी की बॉडी में ये पाए जाते हैं, हर जगह पाए जाते हैं। इसका वन वर्ड आंसर मैंने आपको दिया था ना, एवरीवेयर। तो ये हर जगह पाए जाते हैं, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये हर जगह पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ्स में, ठीक है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए बहुत मददगार भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए हार्मफुल ही होते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो हमारे लिए फ्रेंडली होते हैं, यानी हेल्पफुल होते हैं हमारे लिए, हमारे काम के होते हैं, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत खतरनाक होते हैं, हमको बहुत खतरनाक डिजीजेस कॉज कर सकते हैं। तो इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो वेरियस पर्पसेस के लिए काम आते हैं, चाहे हमको कर्ड बनाना हो, ब्रेड बनाना हो, केक बनाना हो, सबकी प्रिपरेशन के लिए हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत ही सालों से आप कह सकते हैं यूज़ हो रहा है अल्कोहल के प्रोडक्शन के लिए। अल्कोहल बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत होती ही है, राइट, हमने पढ़ा भी है अपने पिछले मतलब क्लास 7th में हमने पढ़ा है, राइट। अब यहाँ आपको आपको थोड़ा शॉर्ट में बता रखा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमारे लिए किस तरीके से हेल्पफुल होते हैं। देखिए, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। फॉर एग्जांपल, जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट है, जो भी वेस्ट मटेरियल है, राइट, एनिमल फाइसेस है, जो भी वेस्ट मटेरियल है, ऑर्गेनिक वेस्ट जो है उसको इनऑर्गेनिक हार्मलेस यानी यूजेबल सब्सटेंस में कौन कन्वर्ट करता है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी बैक्टीरिया क्या कर देता है, डिकम्पोज कर देता है जो भी वेस्ट मटेरियल है, राइट, जो भी आप कह सकते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल है, उसको सिंपल और यूजेबल सब्सटेंस में कौन कन्वर्ट करता है, बैक्टीरियाज कन्वर्ट करते हैं, राइट। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, इससे हमारा एनवायरनमेंट क्लीन रहता है। ठीक है, और क्या हमको फ़ायदे हैं, और हमको फ़ायदा है कि मेडिसिन की प्रिपरेशन में भी बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया हमारे बहुत काम के होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया जो हैं इनसे हमको बीमारियां नहीं लगती हैं, बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, लेकिन ज़्यादातर बैक्टीरिया जो है वो हमारे लिए अच्छे भी होते हैं। देखिए, बैक्टीरिया जो है
वो मेडिसिन की प्रिपरेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा काम आते हैं। ठीक है, मेडिसिन जो है उनकी प्रिपरेशन में भी बैक्टीरिया जो है बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, यूज़फुल होते हैं। बैक्टीरिया से ही तो बनती है मेडिसिन। एग्रीकल्चर में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बहुत बड़ा यूज़ है। सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं ये बैक्टीरिया, नाइट्रोजन को फिक्स करके। नाइट्रोजन को कैसे फिक्स करते हैं अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन आप मतलब ये क्या करते हैं बैक्टीरिया, मतलब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करते हैं, आप कह सकते हैं कंपाउंड्स में, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे हमारी जो सॉइल है इस नाइट्रोजन को यूज़ कर सके। ठीक है, तो इससे सॉइल फर्टिलिटी बढ़ती है एंड ये हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छी बात है। अब हम मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। तो हमें ये तो पता ही है कि जो मिल्क है वो कर्ड में कन्वर्ट होता है बाय बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया की मदद से। यानी एक बैक्टीरिया है वो क्या करता है, इस मिल्क को कन्वर्ट करता है कर्ड में। अब उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, उस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस, राइट। तो लैक्टोबैसिलस क्या है, एक बैक्टीरिया है जो कि क्या करता है, जो हमारे मिल्क है उसको कर्ड में कन्वर्ट करता है। देखिए कर्ड जो है ना ये सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कंटेन करते हैं। कर्ड जो है वो सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कंटेन करते हैं। उसमें से एक बैक्टीरियम होता है, वो होता है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस क्या होता है, लैक्टोबैसिलस कर्ड की फॉर्मेशन में मदद करता है। ये मिल्क में जाते ही मल्टीप्लाई होने लग जाता है और फिर ये मिल्क को कर्ड में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और इस बैक्टीरिया से हम कर्ड को ही नहीं बल्कि चीज़ भी बना सकते हैं, और भी बहुत सारे फूड आइटम जो हैं वो हम बैक्टीरिया की मदद से बना सकते हैं, चाहे पिकल हो कुछ भी हो। ठीक है, तो अगर हमको, आपने देखा होगा कि जब आपकी मम्मी कर्ड बनाती है, ठीक है, तो फिर जो पहले से बना हुआ कर्ड है उसमें से थोड़ा सा निकाल के, उसमें से एक चम्मच निकाल के वो मिल्क में डाल देती है। उससे क्या होता है, बाद में अगर जब आप देखोगे कि वो जो है दूध जो है वो क्या बन जाता है, पूरा कर्ड में बदल जाता है। तो ये किसके एक्शन से होता है, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन से होता है, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस क्या है, एक बैक्टीरिया है। लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है। ठीक है, तो लैक्टोबैसिलस क्या करता है, जो मिल्क है उसको कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, बैक्टीरिया से हम चीज़ भी बना सकते हैं एंड हम बहुत सारी चीज़ें जो है, चाहे पिकल हो, बहुत सारी चीज़ें हम बैक्टीरिया से बना सकते हैं। अब आप यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो है रवा या फिर सूजी का, वो रवा सूजी इडली एंड भटूरा इज कर्ड। ठीक है, कैन यू गेस वाई। तो कर्ड जो है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है इडली भटूरा या फिर रवा को बनाने के लिए। कर्ड इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट क्यों है, देखिए जो ऑर्गेनिज्म है, मतलब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है लैक्टोबैसिलस, ये क्या करता है, ये एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करता है। और जब एनाएरोबिक रेस्पिरेशन ये करता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, तब ये एनर्जी तो प्रोड्यूस करता है, साथ में साथ ही साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको भी क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस से क्या होता है, झाग झाग आने लग जाते हैं, उससे जो बैटर है वो फूल जाता है और फिर हमारे पास जो बन के आता है खाना वो बिल्कुल स्पॉन्जी सा बन के आता है, राइट। तो दैट्स वाई कर्ड जो है वो क्या कर, कोई कर्ड में ही तो ये प्रेजेंट होता है लैक्टोबैसिलस।
ठीक है। कर्ड में कौन प्रेजेंट होता है, लैक्टोबैसिलस प्रेजेंट होता है। लैक्टोबैसिलस क्या करता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन जब ये करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है तो इससे क्या होता है, जो बैटर है वो थिक हो जाता है और इससे जब हमारा खाना बनकर आता है, जो हमारे भटूरे हैं ये सब बन के आते हैं या फिर इडली हो, ये बहुत ही स्पॉन्जी बन के आती है। ठीक है। बैक्टीरिया एंड यीस्ट, यीस्ट क्या है, अभी यीस्ट जो है ये क्या है, ये एक फंजाई है। ओके, ये एक फंजाई है। यीस्ट इज अ फंगस। ठीक है। तो बैक्टीरिया और यीस्ट जो है ये हेल्पफुल है फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडलीज एंड डोसा बैटर। ठीक है। अब आप पूछ रहे होंगे कि यीस्ट क्या होता है, तो देखिए यीस्ट जो है ये एक फंगस है और यीस्ट से ही, यीस्ट जो मतलब यीस्ट ऑर्गेनिज्म जो है, जब ये एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है अपना, जब एनारोबिक रेस्पिरेशन ये करता है तब अल्कोहल प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है, अल्कोहल प्रोड्यूस होता है। देखिए यीस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो यीस्ट जब रेस्पिरेशन करता है, देखिए एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है यीस्ट। एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब आपको पता ही होगा, जब फूड को हम जब फूड को सिंपल, आप कह सकते हैं, सब्सटेंस में तोड़ा जाता है विदाउट हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, तो वो क्या होता है, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। ठीक है। व्हेन ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन देन इट इज नोन एज व्हाट, एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो यीस्ट क्या करता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है। और जब ये यीस्ट ऑर्गेनिज्म एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है तो ये अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है उससे क्या, अपने रेस्पिरेशन में, तो उससे क्या होता है, जो गैस के बबल्स हैं वो डो को या फिर बैटर को इंक्रीज कर देते हैं, उसकी वॉल्यूम को इंक्रीज कर देते हैं, उसकी गैस जो है भर जाती है डो में। ठीक है। तो उससे क्या होता है, उससे जो भी बन के आती हैं ब्रेड्स या फिर जो भी बन के आता है वो स्पॉन्जी बन के आता है। ठीक है। तो अब आगे का हम अपने सेकंड पार्ट में करेंगे। थैंक यू।